हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे साथ शुभ पाठशाला में। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो उसमें पहला टॉपिक है समांतर माध्य, जिसे हम अंकगणितीय माध्य भी कहते हैं और इसे केवल माध्य भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं मीन। तो आइए समझते हैं ये समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य या फिर माध्य क्या होता है। सामान्य भाषा में हम इसे औसत भी कहते हैं या अंग्रेजी में इसे एवरेज भी कहा जाता है। इसे निकालते कैसे हैं? तो समांतर माध्य बराबर होता है, कोई भी हमें आंकड़े दे रखे हो तो उनका क्या करना है, उन आंकड़ों का हमें करना है योग। सपोज करते हैं यहां पर हमें कुछ अंक या पद दे रखे हैं। पद हमें दे रखे हैं जैसे x1, x2, x3, x4, x5। मान लीजिए ये पद हमें दे रखे हैं। तो क्या होता है, सभी पदों का योगफल, जो भी हमें पद दे रखे होंगे या आंकड़े दे रखे होंगे, उनका योगफल करना है। और योगफल करने के बाद उन सभी पदों की संख्याओं, जितने भी पद दे रखे हैं सभी पदों की संख्याओं से क्या करना है, उससे भाग करना है। तो यहां पर क्या करना होगा, हमें जितने भी हमें पद दे रखे हैं उनका करना होगा योगफल। तो ये हमारा फार्मूला बन गया समांतर माध्य या केवल माध्य। प्रदर्शित करते हैं हम इसे m से या फिर इसको हम x बार से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर सभी पद कौन से हैं, यहां पर x1 प्लस का x2 प्लस का x3 प्लस का x5, इस तरह से अपॉन में क्या है, कितने पद लिए हैं हमने। तो 1 2 3 4, सॉरी यहां पर 4 और 5, यहां पर हमने 5 पद लिए हैं। तो इन 5 से इसको डिवाइड करना है। तो इसे हम किस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं, सिग्मा। सिग्मा इसका मतलब होता है सभी पदों का योग, इनका मतलब होता है समेशन योग। तो कहां किसका हमें योग करना है, x का। x ये सारे के सारे क्या है, x है, ये वैल्यू है x की। तो x का हमें योग करना है अपॉन n, n फॉर नंबर। नंबर किसका, इन पदों की संख्याओं का। और यहां पर m या फिर x बार। तो इसे हम प्रतीक रूप में इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये हमारा बन गया एक फार्मूला। ये फार्मूला कब हम प्रयोग में लेते हैं, तो ये तब प्रयोग में लिया जाता है जब हमें आंकड़े इस तरह से दे रखे हो। मींस ये तब फार्मूला यूज होता है जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। जब आंकड़े कैसे हो, अवर्गीकृत हो। अवर्गीकृत का मतलब होता है फैले हुए हों, वो किसी तरह से वर्गीकृत ना किए गए हों। तब हमें इस फार्मूले से जो भी समांतर माध्य है वो निकालना होता है। अब बात करते हैं जब आंकड़े वर्गीकृत दे रखे हों। तो यहां पर जब आंकड़े कैसे दे रखे हो, वर्गीकृत हो, तब हमें किस तरह से समांतर माध्य निकालना होता है। तो आइए देखते हैं। तो उसका फार्मूला हम अभी देख लेते हैं और किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, क्या होता है ये सब, वो सब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। तो यहां पर समांतर माध्य m या
एक्स वार। क्या होता है? इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या फिर एन की जगह सिग्मा एफ भी लिखा जाता है, या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये क्या होते हैं इन्हें समझ लेते हैं। यहां पर एफ होता है बारंबारता, जिसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसलिए हम इसको यहां पर एफ से दर्शाते हैं, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। एन क्या है? यहां पर एन है जितने भी हमें आंकड़े दे रखे हैं उन पदों का की संख्या। पदों की संख्या तो है ही है ये, लेकिन साथ ही साथ ये बारंबारताओं का योग होता है, बारंबारताओं का योग। और ये x क्या है? x होता है जो भी हमें वर्ग दे रखे होंगे x। x क्या होता है? जो भी वर्ग हैं उन वर्ग का मध्यमान, वर्गों का मध्यमान, यहां पर वर्गों का मध्यमान। ये कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम निकालते हैं निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ये क्या होती है सीमा? वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। तो अभ्यास है 3B। क्वेश्चन नंबर है 1। किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए, तो छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका क्या दिया है हमें? यहां पर परीक्षा में क्रमशः इतने अंक प्राप्त किए, तो यहां पर अंक कितने कितने दे रखे हैं? 40, 50, 68, 70 और 72। ये हो गए पांचों विद्यार्थियों के प्राप्तांक। यहां पर विद्यार्थियों यानी छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या कितनी है? 5 है। तो हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता क्या है? समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग। तो हमें यहां पर पद दे रखे हैं, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये हमारा फार्मूला होता है। या इसे हम इस तरह से भी लिख देते थे, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहां पर x क्या है और n क्या है? तो छात्रों की जो भी संख्या है इसे हम कहते हैं n। तो ये तो हो गया n। और x क्या है? ये है प्राप्तांक, ये x हो गए। तो यहां पर अब हमें क्या करना है? सभी पद, तो पद x कौन से है यहां पर? 40, 50, 68, 70 और 72। तो यहां पर 40, 50, 68, 70 और ये 72, इनका सबका हमने कर लिया ऐड, और अपॉन में 5। सभी पद कितने हैं? 5। तो अपॉन में 5 ऐसा का ऐसा ही इनको ऐड कर लें। 40, 50, 90, 90 और 60 कितने हो गए? 9, 6, 15, 150, 150 और 8 ये इधर जोड़ देंगे तो ये 80 हो जाएंगे। 150 ये हो गए, और यहाँ पर
70 और 80, ये भी 150 हो गए, तो टोटल आ जाएगा हमारा 300। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 छक्के 30 और एक जीरो बचा है, तो ये हो गया 60। तो यहां पर हमें समांतर माध्य जिसे हम m से या फिर किससे प्रदर्शित करते हैं, x बार से। तो यहां पर हमें समांतर माध्य m या x बार प्राप्त हो गया 60 और यही हो गया आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपए है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसे होमवर्क में कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है 3, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें ये कोई सारणी दे रखी है, इसकी सहायता से हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सारणी को बनाते हैं। तो यहां पर पद और इधर बारंबारता, इस बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसे एफ लेटर से डिनोट करते हैं। पद को हम x से डिनोट करते हैं। तो क्या दे रखा है वो हम यहां पर नोट कर लेते हैं। पद हमें दे रखे हैं 4, 6, 8, 10 के बाद 12 और फिर 14, ये हमें दे रखा है। क्या करना है, बारंबारता में जब 4 पद है तो बारंबारता है 3, 6 के बाद 6 है तो है 4, इसी तरह से ये 2 और ये 2 और ये 6 और ये 8। क्या करना है, अब हमें निकालना होता है यहां पर बारंबारता गुणा पद। तो यहां पर f गुणा x की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे करेंगे, तो यहां पर 4 गुणा 3, ये 4 गुणा 3, तो 4 3 कितना हो गया 12 है। इसी तरह से 6 गुणा 4 तो कितना आ जाएगा 24। इसी तरह से 8 गुणे 2 कितना मिल जाएगा, ये 16 है। इसी तरह से 10 और 2, 10 गुणे 2 ये कितना मिल जाएगा 20। इसी तरह से 12 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 72। इसी तरह से 14 और 8 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14 थे 112। अब क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। इसे हम सिग्मा एफ या फिर एन से डिनोट करते हैं। तो इसको ऐड कर लेते हैं। 3 4 7 2 9 2 11 11 6 11 6 17 17 8 25, ये तो हमें मिल गया इसका सम 25 और इसका सम कर लेंगे इसी तरह से। तो ये क्या है fx, तो ये हमें क्या मिल जाएगा सिग्मा fx। जो भी चीज यहां पर होती है उसके आगे बस सिग्मा लगाना होता है। तो यहां पर f है तो सिग्मा f, और जब fx है तो कितना हो जाएगा सिग्मा fx। तो इसको ऐड कर लेते हैं। यहां पर 2 2 4 6 10 10 4 14 और 14 2 16, हासिल लगा 1 और 1 2 2 4 1 5 2 7 7 14 14 और 1 15, हासिल 1 और 1 हासिल का 2, यह मिल गया हमें 256। तो फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य m या फिर x बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन m। तो यहां पर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना है 256। एन हमें कितना मिला हुआ है
25 भाग दे देंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे 25 दसावन 250, तो यहाँ पर 6 बचेगा, पॉइंट दिया, ये हो गया 60, तो 25 दूनी 50, अभी 10 बचे हुए हैं, पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो बढ़ा लेंगे, 25 चौके 100, तो आंसर आ गया कितना, यहाँ पर 10.24। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, यदि 2, 3 और x का समांतर मान 3 है तो x का मान ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है 3, तो फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य m, समांतर माध्य m बराबर क्या होता है, जब इस तरह के अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x क्या है, सभी पदों का योग, तो पद हमें कौन से दे रखे हैं, 2, 3 और x, तो यहां पर सभी पदों के योग के स्थान पर क्या जाएगा, 2, 3 और x अपॉन में संख्याएं, तो संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, तो बटे में 3 आ गया। समांतर माध्य m वो हमें यहां पर दे रखा है कितना, 3, तो ये 3 बराबर कितना हो गया, 3, 2, 5 प्लस का x, 5 प्लस का x अपॉन में 3 बटे में 1 करा, और यहां पर क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर लेंगे, तो त्रियक गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 3 तिया 9, और इधर क्या मिल जाएगा, 5 प्लस एक्स से कम 5 प्लस एक्स, तो 5 को हम क्या करें, इस साइड में ले आए, तो x बराबर 9 तो अपनी जगह पर रहा, और 5 आया इधर तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर कितना मिल गया, 4, और यही आंसर हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन को कंपटीशंस में पूछा जाता है।